हाय डियर स्टूडेंट्स, ये है क्लास 10th का 13.2 का बेलन और शंकु का चैप्टर का दूसरा सवाल है। कौन सा सवाल है? दूसरा। पहला सवाल हमने आपको बता दिया, दूसरा सवाल ये है। तो इस सवाल में क्या है कि एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्यूमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाया गया। ठीक, मॉडल कैसा बनाया गया? जो एक बेलन के आकार का। कैसा बच्चों? बेलन का। देखो दिख रहा है ना, बेलन के आकार का है, जो दोनों सिरों पर शंकु जुड़े हैं, जिसके दोनों सिरों पर एक शंकु जुड़ा है, जिसका व्यास 3 सेंटीमीटर और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। किसकी लंबाई सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर बच्चों? मॉडल की है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में हवा कितनी भरी जाएगी, ये कहना मतलब होता है। तो इस तरह के बच्चों है। Oh my god! 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 मैं सवाल ध्यान से समझिएगा स्ट्रक्चर में। अगर स्ट्रक्चर समझ में आ गया तो पूरा सवाल आ जाता बच्चों। उन्होंने ये कहा है कि एक बेलन है, मॉडल जो बनाया है पूरा पढ़ेंगे तो एक कैसा एक बेलन है। तो बेलन बना लिया, तो बेलन के दोनों सिरों पर बच्चों यहाँ पे देखिए, दोनों सिरों पर एक वो शंकु जोड़ता है। ये देखो शंकु है प्रत्येक सिरे पर बच्चों कि दोनों सिरों पर एक शंकु जुड़े हैं, और जिसका व्यास क्या है बच्चों? 3 सेंटीमीटर। देखिए 3 सेंटीमीटर का व्यास, 3 सेंटीमीटर व्यास बच्चों, ठीक है ना? ये 3 सेंटीमीटर व्यास है। और ऊंचाई कितनी है बच्चों इसकी? प्रत्येक शंकु की 2 सेंटीमीटर। कितनी सेंटीमीटर है? ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। ऊंचाई कितनी है बच्चों? 2 सेंटीमीटर है, ठीक है ना? ठीक। तो रचेल द्वारा बनाए गए इस मॉडल में हवा कितनी भरी जाएगी बच्चों? अब आपको बात समझ में आ रहा होगा बच्चों। ये देखिए कितना है बच्चों? ये 3 सेंटीमीटर है। तो ये हमारा व्यास कहता है। तो इसकी जो रेडियस होगी, त्रिज्या होगी, कितनी होगी? 1.5 सेंटीमीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 1.5 सेंटीमीटर। ये ऊंचाई हो गई बच्चों। तो इसमें सरफेस कितने हैं? देखिए एक शंकु ये है और एक ये भी शंकु है, 2 शंकु हो गए और एक बेलन हो गया। तो इसमें आयतन, इसमें कितनी हवा भरी जा सकती है? यानी हवा, आयतन का मतलब होता है वॉल्यूम का मतलब होता है बच्चों इसमें इसके प्रत्येक सरफेस पे वो जहां पूरा फिल हो तो हवा कितनी होगी, तो इसका हम आयतन निकालेंगे। यानी क्या लिखेंगे बच्चों? सबसे पहले लिखेंगे क्या? मॉडल का आयतन। क्या लिखेंगे? मॉडल का आयतन। तो मॉडल का जो आयतन होगा बच्चों वो ये होगा, क्या होगा? पहले दिख क्या रहा बच्चों? बेलन। पहले देखो, पहला सरफेस क्या? बेलन लिखे। यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों? बेलन का आयतन। फिर इसके बाद क्या बच्चों? फिर दूसरा सरफेस क्या है? शंकु है। क्या लिखेंगे यहाँ पे? शंकु का आयतन। क्या लिखेंगे बच्चों? शंकु का आयतन। तो लेकिन यहाँ दिख रहा बच्चों, तो इंजीनियरिंग स्टूडेंट है भाई, 2 शंकु हैं, एक ये शंकु है एक ये शंकु है। दोनों में क्या ऊंचाई समान है और रेडियस हमारी समान है। देखिए 1.5 है, 1.5 है। तो 2 शंकु यहाँ पे हम ले लेंगे बच्चों। इसमें बच्चों ये है, रचल एक मॉडल ना बना करके एक गुल्ली बनाता है। हम लोग जो क्रिकेट वो गुल्ली डंडा खेलते हैं वो बनाता है। तो लेकिन उसमें हवा कितनी भरी जाएगी? वो एल्यूमिनियम का बनाता है, शीट खोखला बनाता है, ऐसा कुछ। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, बेलन का आयतन पता होना चाहिए। तो बेलन का आयतन होता है बच्चों, याद रखिए क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। तो थोड़ा सा हम बेलन में इधर थोड़ा सा चलते हैं बच्चों, बेलन होता क्या है, थोड़ा सा बेलन के बारे में जानकारी ले लो। देखो ये बेलन होता है, वो जो खाना बनाया जाता है वो बेलन की बात नहीं हो रही बच्चों। बेलन का मतलब हो जाता है कि एक आयत के टाइप का कुछ ऐसा बना होता है। ये दोनों तरफ हमारे एक सर्किल होता है, यानी वृत्त होता है टाइप का, और ये उसकी ऊंचाई हो जाती है। ठीक, तो हम लोग को पता होना चाहिए LBH आयतन होता है, यानी एरिया इंटू हाइट होती कि नहीं होती। तो एरिया ये हमारा एक सर्किल का काम करता है, तो इसका जो एरिया हो गया वो पाई आर स्क्वायर हो गया, और ये h ऊंचाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके अंदर हमें पता चल जाएगी हवा कितनी भरी होगी, यानी आयतन हो जाएगा। देखो एरिया इंटू ऊंचाई के साथ गुणा कर देंगे तो वो हमारा आयतन कहलाता है। तो ये क्या होगा बच्चों? एरिया और ये ऊंचाई। और ये बच्चों 2 शंकु है बच्चों। क्या लिखा हमारा? शंकु। शंकु में भी हमारा देखिए वही है, ये देखिए शंकु का मतलब होता है बच्चों, इसमें कितने पार्ट्स होते हैं? देखिए शंकु का आयतन की बात हो रही है। क्या होता है शंकु का आयतन? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखिए शंकु के बारे में बताएंगे बच्चों। जो बेस का, आधार का जो एरिया होता है ये हमारा क्या हो गया?
पाई आर स्क्वायर हो गया, और इसकी ऊंचाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाता है आयतन हो जाता है। लेकिन बच्चों शंकु में 3 सरफेस होते हैं, देखिए एक सरफेस ये हो गई, एक सरफेस ये, और एक ये पूरा सरफेस हो गया। कितने सरफेस हो गया? 3, इसलिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो गया। देखिए 1/3 यानी 3 सरफेस होती है, 1 2, और ये हमारा सर्किल मान लो पूरा 3 सरफेस होती है तो 3, ठीक ना। एरिया हमारा क्या होगा? पाई आर स्क्वायर, ऊंचाई से गुणा करेंगे तो ये हमारा आयतन कहलाता है। अब सुनना समझना ध्यान से बच्चों, तो यहाँ पे हम लोग क्या काम कर सकते हैं? देखिए पाई ऐसे लिखा रहने देंगे, रेडियस कितनी बच्चों? 1.5 है, 1.5 का स्क्वायर कर दिया। ऊंचाई कितनी है? बात हो रही किसकी बात हो रही बच्चों? ये बात हो रही सॉरी बात ये हो रही बच्चों बेलन की बात हो रही थी, तो पाई ऐसे लिखा रहने देंगे। जो बेलन का रेडियस है कितना? 1.5 का स्क्वायर। ऊंचाई कितनी है बच्चों? ऊंचाई बेलन की, लो आधा सवाल है बच्चों। तो ऊंचाई देखो क्या कैसे हम ज्ञात करेंगे बच्चों, समझना ध्यान से। जो ये मॉडल बनाता है, मॉडल कितना बनाता है बच्चों? इसकी 12 सेंटीमीटर हाइट है। क्या है मॉडल? कितना बच्चों? 12 सेंटीमीटर है। कितना है? 12 सेंटीमीटर है। 12 सेंटीमीटर मॉडल है। ये थोड़ा सा दिक्कत कर गया और कुछ नहीं। तो आपको पता होना चाहिए। देखिए बच्चों ये ऊंचाई कितनी है? 2 सेंटीमीटर। बहुत अच्छी सुनिएगा बच्चों, ये ऊंचाई कितनी है? 2 सेंटीमीटर है। इधर भी ये बच्चों ऊंचाई कितनी है? ये भी 2 सेंटीमीटर है। तो 2 इधर बचा कितना? 8 सेंटीमीटर। तो बेलन की बात हो रही ना बच्चों, तो मॉडल कितना बनाता है? वो 12 सेंटीमीटर बड़ा बनाता है। देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे ऊंचाई कितनी हो जाएगी बच्चों? किसकी बात हो रही है? बेलन की। तो बेलन कितना है? 8 प्लस 2, 1/3 यहाँ पाई। रेडियस कितनी बच्चों? 1.5 स्क्वायर। ऊंचाई कितनी है बच्चों? ये किसकी बात हो रही है ऊंचाई? ये शंकु की बात हो रही है। तो शंकु की ऊंचाई कितनी बच्चों? 2। इसे सॉल्व कर लेते बच्चों। दशमलव, देखिए इसे दशमलव 1.5 है तो इसे हम लोग लिखते हैं 1.5। क्या लिखते हैं? 1.5 यानी 3/2। दशमलव हटा, इसे क्या लिख सकते हैं बच्चों? 3/2 लिख सकते हैं, यानी 3/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? 1.5 का ये लिखा बच्चों, तो इसके नीचे 1 लिख देंगे और ये आगे 10, यानी दशमलव हटाएंगे तो 5 3 15, 5 दूनी 10, यानी क्या लिख सकते हैं? 3/2। और यहाँ 8 प्लस 2/2 इंटू 1/3 पाई। तो इसे क्या लिख सकते हैं बच्चों? 3/2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? देखो 3/2 का स्क्वायर इंटू 2। इसे सॉल्व करो। पाई 3 त्रिका 9, 2 दूनी 4 इंटू 8 प्लस 2/3 ये बच्चों इंटू पाई 3 त्रिका 9, 2 दूनी 4 इंटू 2। एक काम करते हैं बच्चों, 4 दूनी 8, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 हो गया। ठीक बच्चों, देखो 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 से ये 2 कैंसिल, तो 9 दूनी 18 पाई प्लस कितना बच्चों? 3 पाई। कितना हो गया टोटल बच्चों? 21 पाई हो गया। कितना हो गया? 21 पाई हो गया। 21 पाई हुआ। अब यहाँ पे सॉल्व करें। 21 में पाई मान क्या होता है? 22/7 होता है, क्यों होता है? तो 7 से 7 कैंसिल, 7 3 21, बचते हैं 66, यानी 66 सेंटीमीटर क्यूब हवा भरी जा सकती है। थैंक यू बच्चों।